Hi friends, today video will be seen the capital structure. Capital structure two words. First is a capital, second is a structure. Capital means आपने जो भी बिजनेस में मनी इन्वेस्टमेंट किया है उसे कैपिटल कहा जाता है. स्ट्रक्चर मीन्स कंस्ट्रक्शन बिल्डअप करना हो. अब जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स mix-up of various source of funds in desired proper proportion. अब जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कैपिटल स्ट्रक्चर में टू कैपिटल रहते हैं, उसमें ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल रहता है. उसका प्रॉपर प्रोपोर्शन वहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या मिक्स किया जाता है. उसमें बोरोड कैपिटल कितना है और ओनर कैपिटल कितना लाना है, इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या फिक्स किया जाता है. टू डिसाइड द कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स टू डिसाइड अपॉन द रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैपिटल. अब जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है, अब कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी खुद जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो बड़ी बड़ी कंपनीज खुद का कैपिटल राइज नहीं कर सकती. उसमें टू टाइप्स का कैपिटल रहता है. फर्स्ट इज अ ओनर्ड कैपिटल और सेकंड इज अ बोरोड कैपिटल. ओनर्ड कैपिटल मीन्स क्या, जो भी कैपिटल खुद का है, ओनर जो भी कंपनी के ओनर्स है वो ओनर का खुद का कैपिटल वो रहता है, इसलिए वो ओनर कैपिटल उसे कहा जाता है. अब ओनर कैपिटल में देखा जाए तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व है एंड सरप्लस है. ओनर कैपिटल में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस आता है. तो जो भी बाहर का कैपिटल है उसे बोरोड कैपिटल कहा जाता है. जो भी कैपिटल क्या बाहर से लाया जाता है उसे बोरोड कैपिटल उसे कहा जाता है. एंड ओनर कैपिटल क्या, खुद का जो भी कैपिटल है उनका उसे ओनर कैपिटल कहा जाता है. जो भी ओनर कैपिटल है, ओनर कैपिटल के ऊपर कंपनी डिविडेंड पेड किया करती है, तो बोरोड कैपिटल के ऊपर कंपनी क्या इंटरेस्ट पेड किया करती है. ध्यान में रखो दोनों में डिफरेंस है. अब जो भी बोरोड कैपिटल है, अब बोरोड कैपिटल में क्या इंक्लूड हो जाता है, डिबेंचर, लोन्स, ईटीसी, ये क्या बोरोड कैपिटल में इंक्लूड हो जाता है. अब जो भी बोरोड कैपिटल्स है, डिबेंचर, लोन्स, उसके ऊपर क्या कंपनी क्या पेड करती है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी पेड वहाँ पे किया करती है. अब कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ओनर कैपिटल और बोरोड कैपिटल का प्रॉपर रेशियो वहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या फिक्स किया जाता है. जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल्स है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल में कितना कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये कैपिटल स्ट्रक्चर वहाँ पे फिक्स किया जाता है. ओनर कैपिटल कितना होना चाहिए और बोरोड कैपिटल कितना होना चाहिए. उसकी एक कैपिटल स्ट्रक्चर की सिंपल डेफिनेशन वहाँ पे बुक्स में दिए वाली है. द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस. उसके बाद कंपाउंड्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. जो भी कंपाउंड्स ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर है, बेसिक 4 कंपाउंड्स वहाँ पे दिए वाले. उसमें का फर्स्ट इज इक्विटी शेयर कैपिटल. अब इक्विटी शेयर कैपिटल है, एक कंपनी का जो भी कैपिटल राइज करने का है वो बेसिक सोर्स इक्विटी शेयर कैपिटल का माना जाता है. जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी शेयर होल्डर्स, जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है कंपनी के वो ओनर माने जाते हैं. उसके बाद जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है वो बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंस वहाँ पे माना जाता है, बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंस की तरफ उसको तरफ देखा जाता है. उसके बाद जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर के ऊपर कंपनी रिटर्न डिविडेंड क्या पेड किया करती है. और जो भी डिविडेंड रेट वहाँ पे फिक्स नहीं रहता, फ्लैक्चुएट डिविडेंड रेट वहाँ पे रहता है. कभी कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी क्या डिविडेंड अलॉटमेंट करेंगी, कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो इक्विटी शेयर को क्या डिविडेंड अलॉटमेंट नहीं कर सकती. इसलिए जो भी कैपिटल है ये कैपिटल रिस्की कैपिटल भी माना जाता है. और उसके बाद में जो भी कंपनी जब भी डिसोल्यूशन होगा, कंपनी बन गिर जाएंगी, तब वो जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है का रिपेमेंट सबसे लास्ट में किया जाता है. रिमेनिंग अमाउंट नहीं तो रिपेमेंट किया जाता है. इसलिए अल्टीमेटली बेरर रिस्क हुआ क्या,
आ जाती है, इसलिए जो भी रिस्क है ऑटोमेटिकली उस ओनरशिप को क्या झेलनी पड़ती है इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर्स को। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डिविडेंड वहाँ पे पेड किया जाता है, लेकिन जो भी डिविडेंड है वो डिविडेंड फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड उनको पेड किया जाता है। और उसके बाद जो भी प्रायोरिटी है इक्विटी शेयर के पहले उनको रिपेमेंट की प्रायोरिटी फर्स्ट वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वहाँ पे दी जाती है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो भी कैपिटल है, सॉरी जो भी डिविडेंड है, वो डिविडेंड क्या फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड उनको क्या प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिटेन्ड अर्निंग। इट इज ए इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इज अ नथिंग बट प्लॉ बैक ऑफ प्रॉफिट। अब जो भी रिटेन अर्निंग है, अब रिटेन अर्निंग है कंपनी का इंटरनल सोर्स माना जाता है। अब इंटरनल सोर्स के साथ जो भी कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है वो प्रॉफिट की अलॉटमेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स के अंदर नहीं किया करती, वही इंटरनल क्या इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसे रिटेन अर्निंग प्रॉफिट कहा जाता है। और रिटेन अर्निंग जो है ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग माना जाता है। क्या इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस उसे कहा जाता है। इसमें का लास्ट पॉइंट, बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल में फर्स्ट है इंपॉर्टेंट डिबेंचर्स। डिबेंचर is a acknowledgement of loans raised by company can has to pay to interest at an agreed rate। अब जो भी डिबेंचर होल्डर्स का कैपिटल है, वो लोन जो भी खड़ा किया है उसके ऊपर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड करने की, वो एग्रीमेंट के तहत पे वह दिया जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टर्म लोन। Term loans are provided by bank and other financial institution. They carry fixed rate of interest। अब जो भी टर्म लोन है, आप टर्म लोन को कौन प्रोवाइड किया करते हैं? बैंक और अदर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सिडबी हो, नाबार्ड हो, जो भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो क्या कंपनी को फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन वहाँ पे प्रोवाइड किया करती है। यहाँ ये जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर का पॉइंट्स है ये फिनिश हो गया। एक बार केयरफुल्ली रीड करो, कुछ डाउट वगैरह होंगे तो कुछ पूछ लो। ओके।